बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 602 मिड टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको MGT 602 के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स प्लस MCQs करवाए जाएंगे। तो तैयारी के लिए आपके लिए सिर्फ यही टिप है स्टूडेंट्स कि आप पहले शॉर्ट लेक्चर्स वॉच करें, जो ऑलमोस्ट आपके 2 से 3 घंटों के होंगे। तो 2 घंटों में आप उन लेक्चर्स को वॉच करें और वॉच करने के बाद आप इन MCQs की प्रैक्टिस करें। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको हैंड आउट की, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश पढ़ने की या फिर उसको रीड आउट करने की। तमाम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे थीम नंबर 1 की जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, रोल इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कॉमन मिथ्स एंड बेनिफिट्स। तो ये आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। अब हम MCQs पर आ जाते हैं। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के लिए मैं लिंक दे दूंगी अपने शॉर्ट लेक्चर्स का, आप उनको वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहला थीम है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ इज़ एंटरप्रेन्योरशिप प्राइमरली डिफाइन इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो हम डिफाइन करते हैं डूइंग बिजनेस, creating profits and adding workforce to economy. Which of the following is considered a common myth about entrepreneurs? Entrepreneurs के बारे में कौन सी जो मिथ है वो क्रिएट की जाती है? तो मिथ हमारे पास क्या है? दे आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि वो इंटरप्रेन्योर ही पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सीखते हैं। वट इज़ द मेजर पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ बीइंग एन इंटरप्रेन्योर? इंटरप्रेन्योर होने का मेजर बेनिफिट क्या है? बी योर ओन बिजनेस एंड क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पर इनसाइट्स में भी आप देख सकते हैं बीइंग योर ओन बॉस एंड हैविंग इंडिपेंडेंस आर द मेजर बेनिफिट्स। व्हाट रोल डज इंटरप्रेन्योरशिप प्ले इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो क्या रोल प्ले करती है? इट क्रिएट्स न्यू जॉब एंड एड्स टू द नेशनल वेल्थ। What is the main difference between entrepreneurs and a traditional job? ट्रेडिशनल जॉब और इंटरप्रेन्योर के अंदर क्या फ़र्क है? An entrepreneur seeks employment, a job seeker created। ये तो नहीं है, लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या करता है? क्रिएट करता है जॉब को, और जॉब सीकर क्या करता है? लुक्स फॉर द जॉब। अब देखने में तो ये ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन जब हम इसे रीड आउट करते हैं ना तो इसकी डिफरेंस को हम बहुत अच्छे तरीके से जज कर लेते हैं। आप शॉर्ट लेक्चर देखेंगे तो बहुत ही इजीली आप इन तमाम चीज़ों को पिक कर लेंगे। अ बिजनेस ग्रेजुएट कैन आइदर बी जॉब क्रिएटर और अ जॉब सीकर। विच इंस्टीट्यूट्स टिपिकली सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप? तो कौन करता है? हमारे गवर्नमेंट करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं एंड NGOs। स्टूडेंट, अगर आप लेक्चर देख कर आए हुए हैं तो आपके लिए एक टिप है कि जैसे ही मैं MCQs पर आती हूँ आप वीडियो को पॉज किया करें और ख़ुद से आंसर किया करें। अब आंसर करने का तरीका क्या है? आप जो करेक्ट आंसर खुद चूज़ करेंगे उसे कमेंट में लिख दें। तो आपको पता है जो भी चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है। तो ये जो तरीका है आपके लिए, कमेंट को एज अ नोट्स अपने लिए यूज़ करें, एज अ कॉपी अपने लिए यूज़ करें, और इजीली आप अपने वीडियो के साथ साथ ही लर्न कर जाएंगे। हिस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ मर्ज्ड एज। हिस्ट्री जो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की है उसको हम किस तरह से ये मैयर होती है? तो एन इमर्जिंग डिसिप्लिन आर बज़वर्ड, ये आपकी पहली ही लाइन है। अब बिजनेस इनक्यूबेटर मीन्स मेन पर्पस इज टू, क्या पर्पस होता है? प्रोवाइड सपोर्ट, स्पेस एंड सोर्स टू अर्ली स्टार्टअप। द डिसीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज़ यूजली ट्रिगर्ड बाय, किस चीज़ से हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं? आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी आर डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। ये कोर्स मैंने पढ़ाया हुआ है, डेट्स वाई ये तमाम MCQs बहुत इजीली हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? इन सब में से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है? प्रोडक्ट, कस्टमर फोकस, ये तमाम तो हमारे पास होती हैं, तो हमारे पास कौन सी नहीं है? रिस्क अवर्स एंड फेयर ऑफ फेलियर। तो उनको होते तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो पेपर में MCQs आते हैं वो 50% आते हैं
डायरेक्ट स्टेटमेंट से, जिस तरह अब ये जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है ना, ये आपके हैंडआउट से डायरेक्ट उठाकर एमसीक्यूज बनाया गया है। और आपके 50% आते हैं सिनेरियो बेस्ड, रियल लाइफ का कोई सिनेरियो क्रिएट किया जाता है और आपने बताना होता है कि किसके अकॉर्डिंग या किस डेफिनेशन को ये जस्टिफाई करता है। अब देखिए, विच इंटरप्रेन्योरल मिथ डिड अली जस्ट फॉल फॉर। अब ऊपर हम जो देखते हैं इसकी जो सिनेरियो है, Ali refuses to start a business because he believes he doesn't have business in his blood since his parent were teachers। तो वो एक बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि उसके ब्लड में तो बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि उसके जो टीचर्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो टीचर्स हैं। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था ना कि जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बॉर्न नहीं होते, बल्कि आर बॉर्न नॉट मेड। हमने ये पढ़ा था कि वो पैदाइशी इंटरप्रेन्योर नहीं होते बल्कि वो बनते हैं। तो ये किस मिथ को जस्टिफाई कर रहा है? देखें, कंफ्यूजिंग तो है ना थोड़ा सा। होने को तो हमारा ये होना चाहिए था ना कि वो बॉर्न नहीं होते बल्कि बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये ओपोजिट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उस मिथ में फॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बिलीविंग। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट आ गया। सारा ओपन अ स्मॉल टेक फर्म एंड हायर 15 लोकल ग्रेजुएट। लोकल ग्रेजुएट को वो हायर करती है, पेइंग देम गुड सैलरी। पहली बात तो वो रोज़गार देती है, दूसरी बात कि वो अच्छी सैलरी भी देती है। तो वो क्या करती है? जॉब क्रिएटर भी है एंड वेल्थ जनरेटर भी है। जॉन लीव हिज हाई पे corporate job because he hates taking order and want to make his role. Which benefit of entrepreneurship in is job जॉन सीकिंग। देखिए, वो पसंद नहीं करता, वो अपनी जो हाई पेइंग जॉब छोड़ना चाहता है सिर्फ इसलिए कि वो किसी से ऑर्डर नहीं ले सकता। तो फिर वो कौन सा बेनिफिट हासिल करेगा? तो बेनिफिट ये होगा कि वो अपना बॉस खुद होगा और आज़ाद होगा। सारा टेक हर स्टार्टअप आइडिया टू यूनिवर्सिटी facility that provide her with free office space and mentorship for the 6 month। सारा ने एक अपनी स्टार्टअप कंपनी के लिए आइडिया लिया है यूनिवर्सिटी के लिए को फैसिलिटेट करने के लिए, क्या कि प्रोवाइड हर फ्री ऑफिस स्पेस। फ्री ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर रही है उसको कंपनी, किसके लिए? 6 मंथ के लिए। तो विच फैसिलिटी इज सारा यूटिलाइजिंग। तो किस चीज़ को वो यूटिलाइज करी? एंड इंक्यूबेशन सेंटर को। तो जब भी हमारे पास कोई आइडिया होता है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी हेल्प के लिए आते हैं। अहमद ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब ही बिल्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर ऐप एंड सेल इट ऑनलाइन। बजाय इसके कि वो जॉब ढूंढे, उसने क्या किया? एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया और ऑनलाइन उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो वो क्या कर रहा है? ही इज़ एक्टिंग अ जॉब क्रिएटर एंड इंटरप्रेन्योर। मारिया फर्स्ट बिजनेस गोज बैंकरप्ट। एक मारिया का जो बिजनेस था वो दिवालिया हो गया। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, बजाय इसके कि वो हार माने, शी लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक एंड लॉन्च अ सेकेंड सक्सेसफुल बिजनेस। तो उसने क्या किया? बजाय कि वो उसकी हार मानकर गिव अप कर दे, बल्कि उसने उसे फिर से रीजनरेट किया। तो उसने क्या किया? टेंसिटी डिस्पाइट फेलियर। अपने फेलियर से उसने सीखा है। ट्राइंग अगेन आफ्टर फेलियर शो टेंसिटी एंड प्रिजर्वेंस। अली नोटिस करता है डेट नो वन इन द सिटी डिलीवर ऑर्गेनिक ग्रोसरी। ही डिसाइड टू स्टार्ट अ डिलीवरी सर्विस। वो स्टार्ट करता है एक डिलीवरी सर्विस। तो वो क्या कर रहा है? उसने जो डिसीजन किया है इंटरप्रेन्योर बनने का, वो किसको ट्रिगर कर रहा है? तो उसने क्या किया है कि आइडेंटिफाई किया है एक गैप को और अपॉर्चुनिटी को मार्केट के अंदर। जॉन थिंक्स दैट एन इंटरप्रेन्योर he must risk his entire life saving blindly like gambler। तो उसने कहा कि बजाय इसके कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी क्या करे? सेविंग पर गुजारे या फिर एक ग्लैम्बर की तरह रहे, वो एक इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो इसकी जो मिथ है, व्हाट मिथ इज़ जॉन बिलीविंग, किस पर वो बिट कर रहा है? दे आर ग्लैमर हाई रिस्क टेकर। उनको लगता है कि ना वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ब्लाइंड गेबल्स नहीं होते, वो सोच समझ कर इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। आ फैक्ट्री ऑनर टेक अ
कैलकुलेटेड रिस्क टू इम्पोर्ट न्यू मशीन, उसने रिस्क को कैलकुलेट किया है न्यू मशीन बाय करने को। और हायर 50 वर्कर्स, उसने कितने वर्कर्स को हायर कर दिया है? 50 वर्कर्स को। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी शूज़, तो अच्छी क्वालिटी शूज़ को उसने क्या कर दिया है? एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हु इंटरप्रेन्योर इन दिस सिनेरियो, तो इसके अंदर इंटरप्रेन्योर कौन है? द फैक्ट्री ओनर, the government and local NGOs partners to offer interest-free loans to youth graduate starting their own business। एक गवर्नमेंट है जो और लोकल एनजीओज हैं, वो मिलकर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं ग्रेजुएट्स को ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो वो क्या कर रहे हैं? इट इनकरेजेस द राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू रिसोर्स अवेलेबिलिटी। लेक्चर नंबर 1 हमारा कवर होता है।